दोस्तों, कल मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी किसी जरूरी काम से, तो मैंने देखा कि लोग आदिपुरुष के क्रिएटर्स को कुछ ज्यादा ही हेट दे रहे हैं, जितना वो डिजर्व भी नहीं करते। तो मैंने वो देखी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो मूवी क्यों देखनी चाहिए, और लास्ट में बताऊंगी एक दो पॉइंट में कि क्यों नहीं देखनी चाहिए, वरना मेजरली पॉइंट बताऊंगी कि आपको क्यों देखनी चाहिए। देखो, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था उसके क्रिएटर्स ने, अगर आपने देखी होगी, कि हमारा उद्देश्य किसी भी रिलीजन को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो जब वो पिक्चर चलती तो जो क्रिश्चियन बैठे हुए थे थिएटर में वो लेफ्ट आउट फील करते, इसलिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट डाले हैं उसमें। और फिर मुस्लिम बुरा मान जाते कि हमको क्यों छोड़ दिया, इसीलिए जो सुपन खाया वो बुरखे से सिमिलर कपड़े पहन के आई है। यार, तुम लोगों को दिक्कत है उसमें भी। और मैं क्लियर कर दूं, ये पिक्चर फिल्म सिटी में नहीं शूट हुई है। ये पिक्चर एक स्कूल में शूट हुई थी सैटरडे के दिन, उसके ऑडिटोरियम में स्कूल के। इसलिए सारे लोग तुम्हें व्हाइट ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवा इसीलिए नहीं पहन के आए, सैटरडे को व्हाइट ड्रेस पहनी जाती है, यूनिफॉर्म कोड पता है ना स्कूल का। और इस रामायण में सारे कैरेक्टर इतने फिटनेस फ्रीक दिखाए गए हैं कि वो जहां भी जाते हैं पैदल ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कैलोरी मेंटेन करनी होती है। अब आप शुरू में ब्रह्मा जी को देखोगे, वो भी पैदल ही आए थे रावण को वरदान देने, क्योंकि हंस खाता हुआ कुछ तो भाई महंगा हो रहा है सामान। और अब असुर आते तो तुम लोग डर जाते, इसलिए असुर के नाम पे उन्होंने घोस्ट राइडर की फुप्पो के बेटे को लिया है, जिसकी स्कर्ट नीचे से फट रही है, ताकि बच्चे डरे ना। कैसा है दुरिया, कैसा मस्कुरिया, मैंने नजर से तुझे। और हमेशा की तरह राम जी इसमें भी काफी अच्छे दिखाए गए हैं। वो शुरू में ही एक इतने लो क्वालिटी के वीएफएक्स से बने असुर को देख के हंसते नहीं है, उसे सम्मान पूर्वक बिछा देते हैं। और इस मूवी में सैफ अली खान रावण के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स भी बताएंगे, जैसे कि रावण लंका का राजा तो था ही, पर वो थोर का दामाद भी था, हेला का पति था, और वो दोनों एसगार्ड में रहते थे। ये दोनों एक ही दिन की फोटो है, एक दिन की एक रात की है। और उसके साथ साथ रावण एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, वो था वेल्डिंग का काम, और पर्सनल शौक के लिए वो गिटार भी बजाया करता था। हार घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी साऊ है। इससे साफ पता चलता है कि आदिपुरुष के राइटर्स ने इसे बनाने से पहले रामायण पढ़ी थी, बस इसी तरीके से पढ़ी थी जैसे कि मैं पढ़ती हूँ हिस्ट्री एसएसटी के एग्जाम से पहले। और अगर इस पूरी मूवी के वीएफएक्स और एडिटिंग देखने के बाद आपके मन में सवाल आता है कि पिक्सार्ट की तो सब्सक्रिप्शन 600-700 की मिल जाती है मैक्सिमम, तो इसमें 600 करोड़ कहाँ लगा दिए, तो इसका जवाब है कि आप में थोड़ा सा दिमाग है, क्योंकि ये काफी वैलिड क्वेश्चन है। आप शुरू में ही देखोगे कि राम जी घोस्ट राइडर की फुप्पो के बेटे को मारने के लिए, जिसकी स्कर्ट फट रही थी, पानी में से हवा में उड़ जाते हैं। पर जब सीता माता को बचाने जाना होता है इमरजेंसी में, तो वो ऐसे भागते हैं जैसे कि ट्रेडमिल पे 5 की स्पीड कर रखी हो। प्रभास भैया। और सीता जी की उदारता के बारे में तो मैं क्या बताऊं, कृति सेनन जब रावण आता है उनसे भिक्षा लेने, तो वो उसको चावल देती हैं, जबकि उनके पास खुद उस टाइम खाने के लिए सिर्फ फल थे। और रावण बहुत ज्यादा तादाद में गोल्ड वोल्ड पहनता था, ये आपने कहीं सुन लिया होगा गली नुक्कड़ की रामायण में, जो कि बहुत ही गलत है। आपकी नानी ने भी गलत बताया है, जबकि एक्चुअल में रावण पबजी का एक्स सूट पहनता था, वो भी नीले कलर के आईलाइनर के साथ। पर यार, जोक सपाट, लोग ना किसी की मेहनत को सपोर्ट नहीं करते। अब विभीषण को ही देख लो बेचारे को, वो बंदा 9 to 5 की गुड़गांव में एक कॉर्पोरेट जॉब करके आ रहा है, तब भी वो शूटिंग पे आ रहा है, इतनी मेहनत है, तब भी उसे सब कह रहे हैं पता नहीं कैसा लग रहा है। और लैंग्वेज की क्या दिक्कत है तुम्हें, मैंने बताया था ना, वो फिल्म मुंबई में ही शूट हुई है, बस फिल्म सिटी की जगह धारावी के एक स्कूल में शूट हो गई है, तो थोड़ा बहुत तो इतना तो यार चलता है। आंकड़ा शोर मरेगा बेटे, आज तो अपनी जान से हाथ धोएगा। हाथ नहीं, मैं धाकड़े को ही दूंगा। और तुम्हारी इस मूवी से सारी शिकायत ही मिट जाएंगी अगर तुमने एक बार सुग्रीव और उसकी वानर सेना के वीएफएक्स देख लिए, तो तुम इस पूरी मूवी को ही गाली बकना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा सारा फोकस उसके वीएफएक्स को गाली देने में चला जाएगा। कैसा है दुरिया, कैसा मस्कुरिया, मैंने। और बहुत लोग कह रहे हैं कि इस मूवी में बिल्कुल भी दम नहीं है। भाई, जिस कदर बाहुबली ने प्रभास की फीस बढ़ा दी थी ना, उससे 3 गुना तेजी उसकी फीस गिराने का दम रखती है, कुछ पता है तुम्हें? और इस मूवी के सबसे मेहनती इंसान के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। भैया, इसका नाई पे क्या मेहनत से उसने बाल काटे हैं, सबके खत बनाए, सबका जेल लगाया उसने पोत पोत के। मेहनत की तो कोई कदर ही नहीं है। पर मैं एक दिल से कहूँ, मुझे एक इंसान के बारे में बहुत चिंता है, वो है इंद्रजीत बने हुए वत्सल। यार, उस इंसान को ना लास्ट अच्छी मूवी टार्जन मिली थी, वो भी इसने चल गई थी क्योंकि उसमें एक गाड़ी थी पर्पल कलर की। अब उसके बाद अब मूवी मिली है 20 साल बाद, जिसमें भी उन्हें इंद्रजीत बनने को कहा था, और वो साउथ दिल्ली का टैटू आर्टिस्ट बनाए। अब फिर बुढ़ापे तक काम न मिले। अब देखो, हनुमान जी वेदों का पूरा ज्ञान रखते थे, और लक्ष्मण जी भी महाज्ञानियों में से एक थे, तो उन दोनों की बातें हमारे समझ में कहाँ आती। हमें तो पीरियोडिक टेबल ना याद हो गई थी बचपन से, इसीलिए उसके राइटर्स ने हमारी सुविधा के लिए यूकेजी वाले जोक घुसा दिए, ताकि हमें समझ में आ जाए कुछ। 10 मजदूरों ने मिलकर
एक महल 4 महीने में बनाया तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? कोई समय नहीं लेंगे क्योंकि महल तो बन चुका है। और प्लीज रियल हनुमान जी में और ये बंदा जो हनुमान जी बना है, इन दोनों में कोई रिलेशन मत ढूंढना, क्योंकि ये जो बंदा हनुमान जी बना है, ये हनुमान जी कम मुजफ्फरनगर का सलीम ज्यादा लग रहा है। वो भी उन लड़कों में से जो इंजेक्शन ठोक ठोक के पूरी साल सबसे ये बोलते फिरते हैं कि मैं तो नेटी हूँ। और यार तुम बताओ, आजकल के लोगों को संस्कारी लड़कियां कहाँ पसंद आती हैं? इसीलिए जब तुम इस मूवी की महिलाओं को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि लैक्मे फैशन वीक की मॉडल उठ के आई हैं। और हमारे सोनू के टिट्टू की स्वीटी वाले जो लक्ष्मण जी हैं, वो जरा दिल्ली रह के गए हैं थोड़े दिन अपने होमीज के पास, इसलिए उनकी भाषा इधर उधर चली जा रही है। और वो तो बजरंग दल का डर था, तो डायलॉग ऐसे लिखे गए, अगर डर होता ही नहीं तो जब विभीषण ने सारे भेद रावण के राम जी को बताए थे, तो इनके अकॉर्डिंग तो रावण ऐसे बोलता विभीषण से, छोड़ झूठ बोल रही, छोड़ तो गद्दारी कर दे। अब देखो सैफ अली खान एक बहुत अच्छे घराने से हैं, उनके पास कोई कमी तो है नहीं, पर उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उन्हें कोई विकिंग में कोई रोल दे दे, चाहे वो खंबे का ही हो। ये बात तो उनकी किसी ने मानी नहीं, उन्हें राजामौली सर ने आरआर में भी नहीं लिया, और तो और उन्हें नागिन सीरियल से भी लात मार दी गई। तो अब भाई वो बंदा तीनों रोल एक मूवी में नहीं कर सकता, मतलब हर चीज से दिक्कत हो गई अब तुम लोगों को। पर इस मूवी ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी के भी बस की बात नहीं थी। आज पहली बार राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों यूनिटी में आए हैं, और वो यूनिटी में आके इस मूवी को गाली दे रहे हैं। हैंस देखो देखो मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए, अब तुम देख लेना तुम्हें मूवी देखनी है कि नहीं देखनी। टाइम तो बर्बाद हुआ है।